राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से गंगा दशहरा की पूजा विधि बताऊंगी। वह भी सरल पूजा विधि जिससे हमें माँ गंगा का आशीर्वाद मिल सके। और हमारे कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा माता की पूजा करने से हमारे 10 प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिलती है और हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। उसी से जुड़ी हुई गंगा दशहरा की सरल पूजा विधि आप लोगों को बताती हूँ। गंगा दशहरा का पर्व हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह दिन माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष गंगा दशहरा की तिथि को लेकर कुछ भ्रांतियाँ हैं। यह 5 जून को बनाएंगे या 6 जून को बनाएंगे। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की शुरुआत 4 जून को देर रात 11:54 पर होगी और तिथि का समापन 6 जून को रात 2:15 पर होगा। इसीलिए हम उदय तिथि के हिसाब से गंगा दशहरे का पर्व 5 जून को मनाएंगे। दशहरे में दान पुण्य और गंगा स्नान का अत्यधिक विशेष महत्व है और इस दिन पूजा करने से कहा जाता है कि गंगा दशहरे के अंदर गंगा में स्नान करने से हमारे 10 बड़े पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरे के दिन माँ गंगा की विशेष प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि यह संभव न हो तो आप घर पर स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर उसके बाद में पूजा स्थल को साफ करें और माँ गंगा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करके हम गंगा माता की पूजा आराधना करेंगे। तो हम सर्वप्रथम हमारे मंदिर की साफ सफाई करके सभी मूर्तियों भगवान की प्रतिमा को गंगा जल से आज गंगा दशहरे पर स्नान करवाएंगे। उसके बाद में हम माँ गंगा की पूजा करेंगे। तो माँ गंगा की पूजा में महादेव और गौरी माता और गणेश जी का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि आप सभी को पता है भगवान महादेव की जटाओं में से गंगा माता निकलती है। और गंगा दशहरे के पर्व पर भागीरथ का भी अत्यधिक महत्व है, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए माँ गंगा का आह्वान किया था। उन्हीं के आह्वान से माँ गंगा धरती पे आई थी। आपको गंगा दशहरे की सरल पूजा विधि बताती हूँ। उसके लिए मैंने सर्वप्रथम चौकी ली। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा के मैंने भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा ली, क्योंकि भगवान शिव जी की जटाओं में से गंगा माता अवतरित होती है। गंगा दशहरे की सरल पूजा विधि करने के लिए मैं सर्वप्रथम मैंने चौकी ली। चौकी के ऊपर मैंने लाल वस्त्र बिछाकर भगवान महादेव, माता पार्वती और गणेश जी भगवान की प्रतिमा को विराजमान किया। उसके बाद में उन्हें गंगा जल से स्नान करा के मैंने भगवान शिव जी को चंदन का तिलक लगाया और माँ गौरी को कुमकुम का तिलक लगा के अब मैं गंगा माता की स्थापना के लिए मैंने बर्तन लिया है। आप पर आज जो भी आपके पास बर्तन हो वो बर्तन लीजिए। उसके अंदर पानी में गंगा जल नहीं मिलाना है। पहले मैंने गंगा माता की स्थापना की तो बर्तन में सबसे पहले मैंने गंगा जल डाला है। गंगा जल डालने के बाद मैंने लोटे से पानी डाला, जिससे ये सभी पारण गंगा जल में पवित्र हो गया है, क्योंकि अब गंगा माता की मैंने स्थापना कर ली है। तो आप सबको पता है गंगा दशहरे के अंदर दीपदान का अत्यधिक महत्व है। तो मैंने सर्वप्रथम सभी भगवानों को, महादेव, माता पार्वती, सभी को पुष्प, देव, गौरी माता, गणेश जी को पुष्प अर्पित किए। उसके बाद में गंगा माता को भी 10 तरह के पुष्प अर्पित किए। कहा जाता है आज के दिन 10 अंक का अत्यधिक महत्व है। तो मैंने उसके बाद में गंगा माता को चंदन और रोली का तिलक लगाया और मोली रूपी वस्त्र भगवान महादेव, माता पार्वती और गंगा माता को अर्पित किए हैं। उसके बाद में मैंने गंगा दशहरे पे दीपदान का अत्यधिक महत्व है, तो मैंने दीप प्रज्वलित करके गंगा माता में ही रखा है। गंगा दशहरे के पर्व में दीपदान का अत्यधिक महत्व है, तो आप 10 प्रकार के दीप भी प्रज्वलित। उसके बाद में भगवान को भोग स्वरूप फल अर्पित किया। आप मिठाई भी अर्पित कर सकते हो। उसके बाद में आज मैंने 10 तरह के गंगा माता को फल अर्पित किए हैं, जिससे क्योंकि गंगा दशहरे पे 10 तरह के फल, 10 अंक का अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है कि 10-10 अंक रखने से हमारे 10 तरह के पापों से हमें मुक्ति मिलती है। उसके बाद में गंगा माता को हम श्रृंगार की आभूषण भेंट करेंगे। और आज के दिन तिल का गंगा में तिल छोड़ने का अत्यधिक महत्व है। तो मैंने पहले सफ़ेद तिल छोड़े, उसके बाद में मैंने काले तिल छोड़े। अगर आपके पास दोनों प्रकार के तिल है तो अच्छी बात नहीं, एक प्रकार के तिल तो अवश्य गंगा माता में छोड़ने का महत्व। उसके बाद में भगवान महादेव, माता पार्वती और गंगा
गंगा माता को मैंने चावल अर्पित किए, क्योंकि आप सभी को पता है कि महादेव के ऊपर तो अक्षत का अत्यधिक महत्व है। तो मैंने चावल भी अर्पित किए। उसके बाद में आप लोग धान नहीं होते जो के धान, उनको भी गंगा दशहरे के अंदर गंगा माता में छोड़ना चाहिए। तो मैंने धान को छोड़ा और भगवान महादेव, माता पारी को भी, रति को भी समर्पित किया। उसके बाद में धूप जला के मैंने धूप घुमा के, क्योंकि गंगा स्नान में धूप का भी अत्यधिक महत्व होती है। उसके बाद में हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। अगर गंगा माता हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो हमें उसके लिए आप माफ़ कर देना। उसके बाद में आप लोग गंगा दशहरे का व्रत करते हो या नहीं करते हो तो भी आप लोगों को कथा कहानी सुननी चाहिए। अब मैंने वो दीप नह लेकर जो मैंने गंगा में छोड़ा है, उसकी जगह अब मैंने कपूर से माता रानी की आरती की है, क्योंकि कपूर का अत्यधिक महत्व होता है गंगा दशहरे के अंदर। उसके बाद में आप गंगा माता की व्रत की कथा कहानी भी सुन सकते हो अगर आपने गंगा दशहरे का व्रत किया है, क्योंकि भागीरथी के पुण्य के प्रताप से ही माँ गंगा धरती पे अवतरित हुई थी। कहा जाता है भागीरथ जी ने अपने पितरों की तृप्ति के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लेके आए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की पहले तो तपस्या की थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से माँ गंगा को धरती पे भेजा। तो उनका वेग इतना तेज था कि भगवान महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। उसके बाद में माता जी ने फिर से तपस्या की और भागीरथ जी ने महादेव से प्रार्थना की, तब गंगा माता पृथ्वी पर आई। तो वह इसलिए हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरे के रूप में मनाते हैं। उसके बाद में हम लोग गंगा दशहरा व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो मैंने थोड़े से फूल हाथ में लेके गंगा दशहरा व्रत की कथा कहानी सुनी है। उसके बाद में मैं फूल माँ गंगा को अर्पित करके माँ से समायाचना की कि माँ मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना। बाद में हम महादेव, माता गौरवती की आरती करेंगे और साथ ही अंत में माँ गंगा की आरती करेंगे और हर हर गंगे कहते जाएंगे। हमारी पूजा के बीच में हमें हर बार हर हर गंगे शब्द का उच्चारण अवश्य करते रहना, जिससे हमें माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और अंत में हम गंगा माता से प्रार्थना करेंगे कि माँ गंगा, अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है तो आप मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। दशहरे के दिन हमें गंगा चालीसा, गंगा स्तोत्र, कथा आदि सुननी भी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। और अगली गंगा दशहरे के अगले दिन हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गंगा दशहरे पे दान पुण्य का अत्यधिक महत्व है। आज के दिन जो दान पुण्य करने से वह पुण्य हमें हमारे पितरों को प्राप्त होता है, क्योंकि गंगा दशहरा आप सबको पता है गंगा माता मोक्षदायिनी और मुक्ति देने वाली है। तो इस दिन हमारे पितरों को दिया हुआ दान भी हमें मोक्ष की प्राप्ति कराता है। गंगा दशहरे का हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिलती है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। गंगा को मोक्षदायिनी भी माना जाता है, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। दशहरा शब्द 10 और हरा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 10 प्रकार के पापों को हरने वाली। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। गंगा जल को पवित्र और औषधि गुणों से भी भरपूर माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान से स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पर पितरों का तर्पण करने का भी विधान है, जिससे हमें शांति मिलती है। गंगा दशहरे के दिन हमें पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गंगा माता मोक्षदायिनी है। तो आज के दिन अगर हम हमारे पितरों को तर्पण करते हैं तो उन्हें अत्यधिक शांति और मुक्ति मिलती है। तो अगर आप गंगा दशहरे के दिन इस प्रकार सरल तरीके से माँ गंगा की पूजा करते हैं तो आप सभी को भी गंगा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद में आप लोग गंगा दशहरे के दिन गंगा चालीसा, गंगा स्तोत्र, उनकी कथा कहानी अवश्य पढ़े, जिससे माँ गंगा का आशीर्वाद आप पे भी बना रहे। और माँ गंगा से हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि माँ गंगा हमारा उत्तम स्वास्थ्य हमें प्रदान करना और हमारे सभी पापों से हमें मुक्त करना। और आज के दिन हमें माँ गंगा की हर हर गंगे का मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ गंगा का ही ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार मेरी गंगा दशहरा की सरल पूजा विधि संपन्न होती है। आप सब लोगों को मेरी गंगा दशहरा की पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे लिख के ज़रूर बताना।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर गंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।